Yes. Okay. So from today, we are going to start our first lesson. Some introductory basics of our first lesson. That is some basic concepts of chemistry. Okay. तो इस लेसन में सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखनी है. एग्जैक्टली व्हाट इज केमिस्ट्री. यस. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज केमिस्ट्री? Study of substances along with their structure and composition is called as chemistry. Right. So study of substances, more specifically you can say study of matter, okay, with their composition. And one more thing you can add, that is change in their nature. Okay, कैसे उनके phases में change होता है और कैसे वो chemical changes में proceed करते हैं, ये सारा study हम chemistry में करते हैं. Okay, so physical and chemical properties जो होते हैं ये हम chemistry में more specifically study करते हैं. Okay, so now we will discuss something about this matter, right? So matter जो होता है वो कुछ भी हो सकता है. Any substance around you is called as matter. तो वो दो types में आता है. First type is what? Pure substance. Okay, बस एकदम pure होता है, उसमें कुछ भी added नहीं होता है. And second type is nothing but mixture. Okay, so mixture में क्या होता है कि दो अलग अलग टाइप के, मतलब टू एंड मोर देन टू, ओके, अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट्स उसमें आ सकते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर. ओके, सो इसका एक बहुत अच्छा हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं. यस, सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से? यस मैम. गुड. सो देखो, सबसे पहले तो अपना मैटर. ओके, तो मैटर के दो टाइप्स होते हैं. वन टाइप इज प्योर सब्सटेंस, okay, and second type is nothing but your mixtures. Okay, अब प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इसमें फिर से दो टाइप्स आते हैं. ये फ्लो चार्ट बनाओ मेरे साथ. दो टाइप्स आते हैं इसमें फिर से. वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज नथिंग बट योर कंपाउंड. ओके, एंड मिक्सचर्स में भी दो टाइप्स आते हैं. कौन से? होमोजीनस Homogeneous and हाँ, यस. एंड सेकंड वन इज heterogeneous. यस, हेटेरोजीनस. तो ये इसमें टाइप्स आते हैं, राइट? सो एलिमेंट्स में भी टाइप्स आते हैं. फिर फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज मेटेलॉइड्स. अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सारे पीरियोडिक टेबल में आते हैं. ओके, ये जो सारे एलिमेंट्स है ये कहाँ पे आते हैं? पीरियोडिक टेबल में आते हैं. प्योर सब्सटेंसेस पीरियोडिक टेबल में है. और पीरियोडिक टेबल के ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इनके मिक्सचर से ही क्या होता है, ये सेकंड टाइप बनता है. ओके, टू एंड मोर देन टू जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये मिक्सचर्स बनते हैं. नाउ यू कैन, आपको पता है कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसमें डिफरेंस क्या है? राइट डाउन दिस क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. सब लोग लिखो ये क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. अब यहाँ पे लिखा है कि कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस, राइट, एंड मिक्सचर तो एक पूरा सेकंड अलग ब्रांच है. तो थोड़ा सा सोच के बता सकते हो मुझे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है? मैम, mixtures contain the compounds to create different chemicals. Okay,
और कुछ आंसर? Ma'am, Hmm? in compounds, they show the property of their constituents. Mixtures do not show the property of their constituents. ओके, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसका एक अच्छा सा नोट बनाओगे, ओके, और फिर दिस सैटरडे वी विल चेक दैट नोट, ओके, और तब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर। अभी आंसर नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ एक छोटा सा उसमें फैक्ट बताती हूँ कि कंपाउंड्स में क्या होता है। कंपाउंड्स जब होते हैं ना, तो उनमें जो कुछ भी एक दूसरे के साथ आता है ना, वो एक फिक्स्ड रेशो में आता है, ओके। ये सब एक फिक्स्ड रेशियो में आता है, ओके। एंड मिक्सचर्स में क्या होता है कि फिक्स्ड रेशियो में नहीं आते वो, तो वो सिंपली एक रैंडम मिक्सचर होता है। सो देयर इज नो केमिकल कॉम्बिनेशन, नो केमिकल कॉम्बिनेशन, तो रैंडमली आता है, ओके। आपका भेल बत्ता होता है ना मराठी में, जिसे हम भेड़ कहते हैं, चाट, ओके, तो दैट इज मिक्सचर। ऐसे किसी ने बताया है क्या कि इतना सेव डालो, इतना टोमेटो डालो, इतना चटनी डालो, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम, ओके। तो वो रहा आपका मिक्सचर, ठीक है। पर कंपाउंड क्या है, आपका जो ये होता है ना, फॉर एग्जांपल आपका, फॉर एग्जांपल आपकी दाल होती है, देखो दाल में सब कुछ डिफाइंड होता है, कितना क्या डालना है, कितना डालना है, ये डिफाइंड होता है, ओके। सो दिस इज द वे ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड्स। तो फिक्स्ड रेशो में है तो कंपाउंड्स है। अब ये वाटर H2O फिक्स्ड रेशो है। हाइड्रोजन का रेशो बदल गया, ऑक्सीजन का रेशो बदल गया, तो उसे वाटर नहीं कहेंगे। देखो H2O H2O2, ओके। अगर मैंने कहा HO, एक लिख दो, मैंने कहा ये तीनों वाटर है, चलेगा क्या? ये तीनों वाटर है, चलेगा? नो मैम। No, ma'am. तो इसमें से वाटर क्या है, कौन कौन सा वाटर है सिर्फ इसमें से? H2O। H2O. हाँ, एंड सेकंड वन इज, क्या है ये सेकंड वन? Helium। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड ये थर्ड क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, या सिंपल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ओके। इसे हम कहेंगे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो तीनों का कंपोजिशन अलग है तो H एंड O, हाइड्रोजन एंड वाटर, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही दोनों है, पर इनके कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को हम वाटर कहेंगे, इसे नहीं, इसे नहीं, इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। सो इन दिस वे कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो। बाकी आप बाकी के जो पॉइंट्स है ये आप फाइंड करके मुझे इसका एक नोट बना के दिखाओगे सैटरडे को, ओके। तो सैटरडे को एक मुझे अच्छा सा इसका आप नोट बना के दोगे, अंडरस्टूड? देन ये रहा कंपाउंड एंड मिक्सचर्स का। देन व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स? यस, Homogeneous mixtures are the mixtures. Those do not show separate lines, but heterogeneous mixtures are the mixtures which show separation, गुड, like So- oil and water. वेरी गुड। सो होमोजेनस में यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर दैट? यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। एंड हेटेरोजेनस में अनयूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, ओके। सो इसमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती, ठीक है। सो दे आर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, कि इसमें यूनिफॉर्मिटी है और इसमें नहीं है, ओके। तो अगर मैंने मिल्क एंड वाटर ये मिक्स कर दिया
तो ये किस टाइप का मिक्सचर हो गया? मिल्क एंड वाटर, homogeneous. होमोजीनस, राइट। एंड घी पता है ना आपको, घी एंड वाटर, ये अगर मैंने मिक्स कर दिया तो Heterogeneous. because you can separate out the droplets of those ghee from water, um, from the cup of your water. Okay, so that's why that is heterogeneous. Okay, then elements में आओ, यहाँ पे है। Ma'am, I have a doubt. Yes, बोलो। Ma'am, is milk heterogeneous mixture? नहीं, मिल्क जो है, मिल्क में, हाँ, अगर सिर्फ आपने मिल्क कंसिडर किया तो उसे आपको कोलिगेटिव नेचर बोलना चाहिए। ओके, बिकॉज मिल्क में से भी आप उसके कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो मिल्क, सिर्फ आपने मिल्क लिया ना तो उसका नेचर अलग होता है, दैट इज कोलिगेशन। आया समझ में? कोलॉइड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। तो Yes. वे भी तो आप होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस इस कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मोर स्पेसिफिकली आप कोलॉइड कह सकते हो। और फिर भी अगर आपको कहना है तो होमोजीनस ही कहो, क्योंकि उसका अपीयरेंस तो यूनिफॉर्म ही रहता है, राइट? Okay, ma'am. So this is the difference. Then elements में आओ, metals, non-metals, metalloids. So metals and non-metals में क्या difference है? Metals are electropositive, non-metals are electronegative. Metals donate electrons and non-metals gain electrons. Okay. और Ma'am, कोई? can I go on? Metals. yes, sure. Metals are sonorous, lustrous. Non-metals are non-sonorous and non-lustrous except diamond. Metals are hard except sodium and gallium. And non-metals are soft except diamond. Good. Then one more property of metals and non-metals. Metals are malleable and ductile. Non-metals are non-malleable and non-ductile. Okay. So what is malleability then? Malleability मतलब क्या? Property of a substance to be beaten into a sheet. And what is ductility? Property of a substance to be drawn into a wire. Good. So write down your second question for this Saturday's checking. Write down the difference between metals and non-metals. Okay, this is your second question. Write down the difference between metals and non-metals. Okay, and one more short answer question. Write a note on mercury. मर्क्यूरी के बारे में एक पैसेज लिखो, इंफॉर्मेशन ढूंढो, मर्क्यूरी में क्या स्पेशलिटी है, उसका यूज क्या है मर्क्यूरी का। ओके, ये लिखो अच्छे से, आपको बहुत चीजें समझने को वहां पे मिलेगी। ओके, सो ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स है कि मैटर का क्लासिफिकेशन, ओके, एंड हर एक टाइप में कौन आता है। So this is the basic, these are the basic principles of the chemistry. Okay, तो इसमें आपको बहुत सारे, देखो हर एक टाइप के आपको एग्जाम्पल भी देखने हैं। आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है ना, उसके नीचे आपको इसके एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं, राइट? तो उसमें आप मुझे विद एग्जाम्पल सैटरडे को दिखाओ। आए समझ में? सो Yes. वन मोर थिंग, अब ये हमने बात देखी, ये जो सारा हमने डिवीजन देखा ना, ये सारा जो डिवीजन था ये वेस्टर्न केमिस्ट्री का डिवीजन है। वेस्टर्न केमिस्ट्री का ये हमने डिवीजन देखा। सो लेट अस थिंक अबाउट द इंडियन केमिस्ट्री।
ओके, इंडियन केमिस्ट्री। तो आपको पता है इसको, केमिस्ट्री को इंडियन टर्म्स में क्या कहा जाता है? डू यू नो दैट? हम्म, No, ma'am. okay, so it is called as रसशास्त्र, ओके, रसशास्त्र, और इसको कहा जाता है रसायन शास्त्र। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में इसका डिवीजन कैसा है। ओके, सो मैटर को कहते हैं यहाँ पे, मैटर जो होता है ना, इसको इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है? देखो, मैटर के दो क्लासिफिकेशन के टाइप है यहाँ पे, ये आपके बुक में नहीं है, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बता रही हूँ आपको। ओके, वन मेडिसिनल यूज के लिए जो मैटर है वो, ओके, एंड सेकंड वन इज फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज, बस इतने दो ही टाइप्स उन्होंने किए, और इसमें जो कुछ भी प्योरिटी है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, ये सारे दोनों में आते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेडिसिनल यूज के लिए जो कुछ भी मैटर यूज करते हैं, तो रस, ये जो वर्ड है ना, ये पर्टिकुलरली उन्होंने मर्क्यूरी के लिए यूज किया है। और इनके लिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है पता है इंडियन केमिस्ट्री की? कि द साइंस which is deals deals about mercury and the other compounds like mercury, it is known as chemistry. ओके, तो ऐसा इन लोगों ने उल्टा इसका डेफिनेशन बनाया है, और उन्होंने, जैसे हम कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं देखो, वैसे इन लोगों ने मर्क्यूरी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, राइट? सो साइंस ऑफ मर्क्यूरी इज केमिस्ट्री, ऐसा इन लोगों ने हमें बताया, तब बताया। ओके, और उन्होंने सारा का सारा जो कुछ भी क्लासिफिकेशन है, ये इस तरीके से किया कि मेडिसिनल यूज के लिए एक, एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए दूसरा। ओके, एंड इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी है, जैसे जैसे आएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगी कि वेस्टर्न टर्म्स में इस केमिकल रिएक्शन को ये नाम है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो नाम है। तो दिस इज द सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी इंडियन केमिस्ट्री, जिसे और एक नाम है एल्केमी। ओके, इसको एल्केमी ऐसा भी कहते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? इंडियन केमिस्ट्री का ही नहीं पढ़ा, राइट? हम सिर्फ अपना जो रेगुलर केमिस्ट्री है वो सीखते हैं। पर ये वर्ड्स कभी सुने थे? रसशास्त्र, मर्क्यूरी Yes, साइंस। ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, एंड ma'am. जिनको रिसर्च फील्ड में जाना है ना, रिसर्च फील्ड में, तो वो लोग इसका स्टडी कर सकते हैं। इंडियन केमिस्ट्री में जो प्लेटिंग टेक्निक्स होती है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये जो सारी टेक्निक्स है, ये बहुत एडवांस तरीके से इन लोगों ने हमें सिखाई है, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक बुक दिखाऊंगी इंडियन केमिस्ट्री का। ओके, मुझे अगर मैं भूल गई तो प्लीज रिमाइंड मी। तो आपको एक बुक दिखाऊंगी जिसमें ये सारी बातें रिटन है। ओके, तो आप में से साइंटिस्ट के बारे में जब बात कर रहे हम लोग, तो कुछ लोग आचार्य नागार्जुन भी ले सकते हैं। ओके, दिस वाज द फेमस केमिस्ट इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, राइट? तो हमने ये सारा आज इस पर डिस्कस किया कि मैटर, उसका डिवीजन कैसे करते हैं, इसका फ्लो चार्ट आप लोगों ने बनाया होगा। उसके नीचे आपको एग्जांपल्स लिखने हैं जो यहाँ पे चार्ट में गिवन नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। तो केमिस्ट्री का यूज हमने बहुत अलग अलग टर्म्स से देखा है, और एक हम कंपटीशन का टॉपिक ऐसा ले सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज यू नो एंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। टेक द इंडस्ट्री ऑफ फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स, तो फार्मास्यूटिकल्स में केमिस्ट्री का रोल क्या है, वाइनरीज में केमिस्ट्री का रोल क्या है, राइट? देन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का रोल क्या है। तो इस ऐसा उल्टा स्टडी करके भी आपको
पता चलता है कि केमिस्ट्री का रोल इन इंडस्ट्रीज में कैसे होता है, राइट। तो ये भी आपका एक टॉपिक हो सकता है स्टडी। ओके, सो बाकी की बातें तो आपने यहाँ पे बताई है मुझे। एक सिंपल बात सिर्फ रह गई है मेटलॉइड्स की, ये हम डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले ये जो वर्ड्स है ना, मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, इन सब की आपको डेफिनेशंस लिखनी है। ओके, सो दिस इज द वन मोर असाइनमेंट फॉर यू। ये सारी एक ही असाइनमेंट के अंडर डाल दो। ओके ओके, मैम। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना आपको फ्लो चार्ट में, तो इन वर्ड्स की आपको डेफिनेशन तैयार करनी है ताकि आपकी कंसेप्ट एकदम फिक्स हो जाए। तो एक सिर्फ छोटी सी बात हमारी रह गई है, कौन सी? मेटलॉइड्स की। चलो बताओ, मेटलॉइड्स पता है आप लोगों को क्या होता है Yes, मेटलॉइड्स? ma'am. बताओ। Metalloids are the substance having both metal and non-metal properties, वेरी गुड। तो and हाँ, यस, one example of it is aluminium. एल्यूमिनियम अलॉय है। Oh, Ma'am, sorry, may I? ma'am. हाँ, यस, श्योर। Nickel. विच वन? Nickel. निकल भी अलॉय है। सिलिकॉन। सिलिकॉन। यस, हाँ, सिलिकॉन भी Germanium. Ma'am, nichrome. नाइक्रोम भी कह सकते हैं। ओके, नाइक्रोम भी हो सकता है। तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ओके, तो सिलिकॉन का यूज पता है आपको क्या है? सिलिकॉन कहाँ पे यूज करते हैं? यस, मैम हमें मोबाइल्स और लैपटॉप्स की चिप में यूज होता है। यस, सिलिकॉन का ये आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे बहुत बड़ा यूज होता है। ओके, उसके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह, ये जो होते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सिलिकॉन में कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी दे आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो फिजिक्स में आपको एक बहुत बड़ा पार्ट है सेमीकंडक्टर्स के, तो तब आप इसका सिलिकॉन का यूज देखेंगे। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। सो दिस इज द वे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेटलॉइड्स ऐसे उनको कहते हैं। तो इनकी जो रिएक्शन है, समटाइम्स वी ऑब्जर्व दैट मेटल्स आर नॉट गुड सब्सटेंसेस टू यूज इन सम काइंड ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके लिए सुटेबल नहीं रहती। देयर यू कैन यूज मेटलॉइड्स। ओके, जैसे आगे आगे जाएंगे वैसे इसके भी एग्जाम्पल आते जाएंगे। अंडरस्टूड? एंड कंपाउंड्स का तो हमने देखा है, आप लोग एक इसका एग्जांपल आपको एक मैंने बताया है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, तो इसमें और एक बात, चलो एक सब्जेक्ट आ गया है तो आपको ये भी बता देती हूँ। हाँ, तो सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से? Yes, ma'am. यस मैम। यस तो जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे, मिल्क एंड वाटर, ओके, या वी कैन से शुगर एंड वाटर, ऐसा हम इसमें क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो और एक बात है जो हमें इसमें समझनी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है, ओके, एंड उस लिक्विड में आपने शुगर क्यूब्स डाल दिए। ओके, इसमें आपने शुगर क्यूब्स डाल दिए एंड यहाँ पे आपका फिर एक स्वीट, यहाँ पे आपके पास एक स्वीट लिक्विड बन गया, राइट। तो इनके लिए एक केमिकल टर्म्स होते हैं, इनके लिए क्या होता है, एक केमिकल टर्म होता है। तो इसको हम क्या करेंगे बताओ, इसको आप क्या कहेंगे? सिर्फ वाटर है यहाँ पे, तो इसको क्या नाम दोगे आप? इसको कहेंगे प्योर सॉल्वेंट, इसको कहेंगे प्योर सॉल्वेंट। दिस वन इज व्हाट? सोल्यूट।
एंड ये जो बना है ना यहाँ से यहाँ पे, इसको आप कहोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। solution. तो ये केमिस्ट्री के टर्म्स हैं जो आपको यूज करने हैं, ओके। और कितना सोल्यूट आपने कितने सॉल्वेंट में डाला और फिर कितने इंटेंसिटी का सॉल्यूशन बना, दैट इंटेंसिटी, that particular intensity is known as nothing but your concentration. आया समझ में concentration किसे कहते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. So this is the concentration. तो बाकी कुछ अलग नहीं होता, इतना बहुत डिफरेंस नहीं होता, वेरी सिंपल। कि आपने यहाँ पे 4 क्यूब्स डाल दिए, स्वीट लिक्विड बना, 4 की जगह पे मैंने 10 डाल दिए, तो मोर स्वीट बन गया ना। तो इसका मतलब क्या कि सेकंड सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन फर्स्ट सॉल्यूशन, राइट? सो Yes. हाँ, सो इन दिस वे आप क्या कह सकते हो कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, कि कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो कितने छोटे से पार्ट से, कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है एंड सस्पेंशन का क्या मीनिंग है, ठीक है? तो दोनों में मिक्सचर है ही, दोनों में मिक्सचर है, पर सॉल्यूशन आपको क्या बताता है एंड सस्पेंशन क्या बताता है, ओके? ये आप फाइंड आउट कर लोगे फिर। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. एंड देखो आप फिर से होमोजिनिटी एंड हेट्रोजेनेसिटी का यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने बनाया वो रीअरेंज कर सकते हो कि व्हेन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ओके, व्हेन सॉल्वेंट and solute, they are completely miscible, okay, they are completely miscible, that particular solution is called as what? That particular solution is called as homogeneous, okay। and जब ये immiscible होता है तो आप इसे कहते हो हेटेरोजीनस। देखो मैम, हाँ बोलो। मैम एक सिर्फ डाउट था, हाँ, तो हनी है होमोजीनस होगा कि हेटेरोजीनस? हनी वाटर में ना, नहीं नहीं, प्योर प्योर फॉर्म। प्योर हनी इज एक्चुअली प्योर सब्सटेंस, उसमें कंटेंट्स होते हैं उसके, नो डाउट, पर उसमें कोई ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कुछ होता नहीं है, सो यू कैन कॉल इट एज होमोजेनस मिक्सचर ओनली। ओके मैम। ओके, हाँ। और ये जो हनी होता है, ये हनी जब आप वाटर में मिक्स करते हो या मिल्क में मिक्स करते हो तो फिर वो कंप्लीटली मिक्सिबल नहीं हो पाता, तो दैट्स व्हाई यू कैन call that particular solution as heterogeneous solution, okay। और ये जो प्रोसेस है ना कि ये सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में डाल दिया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। अब ये टर्म्स आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। आया समझ में? यस मैम। गुड। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको समझनी है यहाँ पे, एंड इन दिस से थोड़ा थोड़ा ही हमें लेना है, ज्यादा जल्दी करनी नहीं है। तो जितना हमने सीखा इस सिचुएशन का आप एडवांटेज ले सकते हो, जितना हमने यहाँ पे सीखा है ना उतना एकदम माइंड में क्लियर करो। स्पीड कम है तब तक, जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तब तक तब आपके दिमाग पे बहुत लोड आ जाएगा, तब अभी से ही थोड़ा सा क्लियर कर दो, ओके। सो एनी डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. Yes. So you are going to tell me the details, okay? So कौन सा साइंटिस्ट आप लोगों ने चूज किया है, एंड
लेट मी टेल यू द टाइम ड्यूरेशन. आप लोग कितना टाइम लोगे फॉर दैट? कितने लोगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 8 लोग हैं. ज्यादा कोई रेगुलर नहीं होता हमारे यहाँ पे. 8 लोग हैं, तो यू कैन टेक 7 minutes टू गिव योर सेमिनार. ओके, 7 minutes. 5 minutes हो जाने के बाद आई विल गिव यू रिमाइंड बेल. मैं आपको बताऊंगी कि 5 minutes आर ओवर, and then in upcoming 2 minutes you have to wind up your seminar. ठीक है? Okay, ma'am. So day after tomorrow we will discuss upon this scientist. ठीक है? Yes. Any doubt? No, ma'am. Okay. So we will see you in the next lecture.